अल्फाज की तलखियाँ मेरी वजाहतों के काबिल नहीं, मेरी शकुवत का थप्पड़ काफ़ी है हर गुस्ताख लहजे के लिए। आदाब नाज़रीन, मैं इसमेरी खातून, आप देख रहे हैं तहकीक इंच न्यूज़। जैसा कि मैंने कहा कि अल्फाज की तलखियाँ मेरी वजाहतों के काबिल नहीं, मेरी शकुवत का थप्पड़ काफ़ी है हर गुस्ताख लहजे के लिए। जी हाँ, कुछ दिनों से एक कमबख्त अपनी गुस्तागी की वजह से चर्चे में है, जिसका नाम है वसीम रिजवी। इन्होंने कहा कि 26 आयतों को कुरान मजीद से ख़त्म किया जाए क्योंकि वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि पूरी दुनिया को एक सुप्रीम पावर चलाती है। हर मज़हब अपने हिसाब से अलग अलग गॉड पर अकीदा रखती है और उन्हीं के हिसाब से इनका एक मजहबी किताब होता है। उसी तरह इस्लाम मज़हब के मानने वाले भी अल्लाह पर अकीदा रखते हैं कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। और इसने अपने बंदों की हिदायत के लिए एक हिदायती किताब आसमान से ज़मीन पर उतारा, जिसका नाम है कुरान मजीद। उसी के हिसाब से इस्लाम मज़हब के मानने वाले मुसलमान अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, मगर कुछ लोगों को सही चीज़ सही नहीं लगती। असल में ये बात यह है कि उनके देखने का नज़रिया और उनकी आँखें दोनों ही ख़राब होती हैं। उन्हीं में से एक कमबख्त वसीम रिजवी हैं, जो कुरान शरीफ की चंद आयतों को ख़त्म करने की सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी कि ऐसी आयतों से लोगों में अलग होने की एहसास, जंग का एहसास पैदा हो रहा, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन शायद इन्हें ये बात पता नहीं कि जंग हमेशा सच और झूठ, गलत और सही के ही हुआ है, ना कि हिंदू मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान। अगर ऐसा होता तो दुनिया बाकी ना रहती और खून की नदी बहती। जैसे मिसाल के तौर पर रामायण, राम और रावण के दरमियान, जंग महाभारत, कौरव और पांडव के दरमियान, हुसैन और यजीद की जंग। अगर हम हिस्ट्री का मुआयना करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये तमाम जंगें सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंड रॉन्ग के लिए फाइट किए गए, ना कि खुद परस्ती के लिए। इनके इस स्टेटमेंट पर देश की कई सारे मौलवी, यहाँ तक के इंटरनेशनल मौलवियों ने भी एहतजाज किया और इन पर लानतों की बारिश भी की। वसीम रिजवी ने 26 आयतों के बाद अब पूरे कुरान शरीफ में रद्द-बदल की कोशिश की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से की अपील कि मेरे हिसाब से कुरान को पूरे देश के मस्जिद और मदरसों में लागू किया जाए। तो चलिए देखते हैं इस कमबख्त का रॉन्ग स्टेटमेंट वीडियो। वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। तो देखा नाज़रीन आप लोगों ने किस तरह कुरान मजीद अल्लाह की हिदायती किताब के साथ रद्द-बदल की कोशिश की जा रही है। अब ये डिसीज़न आप पर है कि आप अल्लाह की हिदायती किताब में रद्द-बदल की एक्सेप्ट करते हैं या वसीम रिजवी को इसकी गुस्ताखी की वजह से सलाखों के पीछे भेजते हैं। जुड़े रहे ऐसे ही इस्लामिक एंड नेशनल न्यूज़ के लिए तहकीक इंच न्यूज़ से शुक्रिया।